हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पर Xiaomi के Redmi Note 8 डिवाइस में अगर आप कस्टम TWRP या आप कुछ और कर रहे थे इस्तेमाल और जिसके कारण आपके डिवाइस का सॉफ्टवेयर चला गया, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एरर मैसेज देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर अगर इस तरीके का कोई भी एरर आता है तो आज मैं उसको सॉल्व करने के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको हम आज जानेंगे और यहाँ पर इसको फिक्स भी करेंगे। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को देख करके आप अपने डिवाइस को भी आप फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर शो कर रहा है द सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, यानी कि मैंने यहाँ पर इसका सिस्टम ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो उसके लिए दोस्तों मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इसका पूरा का पूरा डेटा इरेज कर रहा था और उस दौरान ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर फाइल्स को डाउनलोड करके रखा है और यहाँ पर आपको भी बता दूँ, ज़रूरत पड़ेगी आपको पीसी या लैपटॉप की, उसी के साथ में आप यहाँ पर ये चीज़ कर पाएंगे, वरना आपके डिवाइस पर ये कुछ भी आप कर नहीं सकते हैं और आप इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप सर्विस सेंटर जा सकते हैं अगर आपका फ़ोन वारंटी में है तो। परंतु अगर आपने ही ऐसा कुछ किया है और आप ही 3-5 इसमें और भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पीसी या लैपटॉप की आवश्यकता होगी और यहाँ पर आपको मी फ्लैश टूल्स जो है उसकी भी आवश्यकता होगी। इसी के साथ में यहाँ पर इसकी जो फाइल है फास्टबूट रोम, उसको आपको यहाँ पर डाउनलोड करना होगा और इसी के साथ में उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कराना होगा कुछ इस तरीके से WinRAR एप्लीकेशन की सहायता से। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर करा सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट फिलहाल में फाइल हो रही है कम्प्लीटली तरीके से। तो ये जैसे ही हो जाती है उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या स्टेप फॉलो करने हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उसको हमें इंस्टॉल कराना होगा। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराएंगे, उसके लिए यहाँ पर मी फ्लैश प्रो जो आप देख रहे हैं इस पर हमें टैप करना है कुछ इस तरीके से और इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू मी फ्लैश प्रो एप्लीकेशन को कुछ इस तरीके से जिप के थ्रू एक्सट्रैक्ट करा लेना है, बिल्कुल जैसे ही ये हो रही है। ये चीज़ जैसे ही हो जाएगी इसका फोल्डर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर इस फाइल का फोल्डर देखने को मिल जाता है। ये दोनों ही फोल्डर आपको यहाँ नीचे की तरफ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मी फ्लैश प्रो एप्लीकेशंस को हमें फ़िलहाल में इंस्टॉल कराना होगा। इसके लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको ओपन करना होगा। ये फाइल यहाँ पर खुलेगी तो ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है मी फ्लैश टूल्स का एप्लीकेशन। इसको यहाँ पर इंस्टॉल कराना है कुछ इस तरीके से डबल टैप करने पर। उसके बाद में यहाँ पर इसका कुछ इस तरीके से यस आपको कर देना है। उसके बाद में ये फिर से आपको एक थोड़ी ही देर बाद पॉपअप विंडो दे देगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पर आपको EU और ये कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये दोस्तों इसकी लैंग्वेज जो है वो दोस्तों यहाँ पर चाइनीज़ टाइप सी कुछ अलग लैंग्वेज यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये एक प्रो एप्लीकेशंस है। यहाँ पर आप नॉर्मल एप्लीकेशंस का अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपको वैसे भी देखने को मिल जाते हैं, परंतु ये एक प्रो एप्लीकेशन है तो इस कारण से यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर ये कुछ सक्सेसफुली इस तरीके से हो जाता है, यहाँ पर ओके कर देना है। इसकी जो लैंग्वेज है वो तो दोस्तों समझ में नहीं आएगी ना आपके ना मेरे। यहाँ पर ये चीज़ जैसे ही हो जाए इसके बाद में इस एप्लीकेशन को आपको इनेबल करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर आपको यस कर देना है। उसके बाद में ये कुछ इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर ये कुछ नेटवर्क के लिए यहाँ पर आपसे पब्लिश करेगा, तो यहाँ पर आपको नेटवर्क इसके लिए अलाउ करना होगा और उसके बाद में ये कुछ फाइल्स हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू हेल्प से डाउनलोड करेगा, परंतु यहाँ पर वो कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर मी फ्लैश पर आ जाना है कुछ इस तरीके से टैप करते हुए और यहाँ पर आपको इंस्टॉल पर टैप कर देना है। अब इसके लिए दोस्तों इंटरनेट की आवश्यकता ही होगी, तो यहाँ पर वेट करेगा, इसके लिए ओके कर देना है। उसके बाद में यहाँ से आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लीन ऑल पर टैप करना है। क्लीन ऑल एंड लॉक पर टैप नहीं करता है, इससे आपका बूट लोडर जो है अगर आपने अनलॉक किया है वो दोस्तों लॉक हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद में आपको यहाँ पर USB टाइप सी केबल की मदद से यहाँ पर डिवाइस को अपने कनेक्ट कराना होगा, जो कि होगा दोस्तों फास्ट बूट मोड में। फास्ट बूट मोड में कैसे जाते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर वॉल्यूम माइनस की के साथ में पावर की को एक साथ होल्ड एंड प्रेस किए रहना है। उसके बाद में देखते हैं ये डिवाइस फास्ट बूट मोड में जाता है या नहीं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फास्ट बूट मोड आ चुका है फाइनली और इसके बाद में यहाँ पर रिफ्रेश करा देना है आपको अपने डिवाइस को।
जो कि एप्लीकेशंस पर है। और उसके बाद में यहाँ पर आपके डिवाइस का नेम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट का कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर रोम को डेस्कटॉप पर डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पर डेस्कटॉप के बाहर मैं जाता हूँ पीसी पर और उसके बाद में यहाँ पर विशाल के नाम पर दिखता हूँ, शायद दिखने को मिल जाए, परंतु यहाँ पर कोई भी फाइल इस तरीके की देखने को नहीं मिलती है। तो चलते हैं इस पीसी पर, तो यहाँ पर पीसी पर भी चेक कर लेते हैं। तो ये फाइल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है और इसके बाद में यहाँ पर एक बार टैप करते हैं। उसके बाद में इसका जो फोल्डर है नीचे वो यहाँ पर आ जाता है, उसको हम यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ओके कर देते हैं और ओके कर देने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैश ऑल बैट लिखा हुआ आ गया है, यहाँ पर क्लीन ऑल है। उसके बाद में यहाँ पर हमें फ्लैश पर टैप करा देना है। तो फ्लैश पर जैसे ही आप यहाँ पर टैप कराएंगे और उसके बाद में यहाँ पर फ्लैशिंग जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी फिलहाल में फास्ट फूड लिखा हुआ आ रहा है। अब आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना होगा। तो इस तरीके से आप अपने डिवाइस पर ये जो एरर है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रॉय हो गया है, सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया है, वो आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करके मैं वीडियो को स्किप करके आपको मैं दिखा देता हूँ पूरा का पूरा। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडमी का लोगो आ चुका है डिवाइस पर और यहाँ पर आ गया है अनलॉक लिखकर। अब ये डिवाइस हमारा यहाँ पर ऑन हो रहा है और ये दोस्तों यहाँ पर रेडमी नोट 8 बाय Xiaomi लिखकर आ चुका है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप अपने डिवाइस को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपने डिवाइस पर रोम फ्लैश कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर MIUI 11 की स्क्रीन आ जाती है, उसका लोगो। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं MIUI 11 आ चुका है फाइनली रिबूट होने के बाद में। अब आप इस तरीके से देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके बता दिया है कि आप इस तरीके से डेस्ट्रॉय सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मेरी ही गलती थी और मैंने ही गलती को सुधारा। तो इस तरीके से अगर आप पर भी गलती हो जाती है और इस तरीके का एरर अगर आपको देखने को मिल जाता है तो इस तरीके से आप अपने डिवाइस पर एरर को सुधार सकते हैं। तो आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।